मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की आहट तेज हो गई और इस बार बदलाव सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर असर डालने वाला माना जा रहा है। अंदर खाने चल रही चर्चाओं के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक यानी एसपी बदले जा सकते हैं। राज्य सरकार नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी को नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच इस मुद्दे पर कई स्तरों पर चर्चा हो चुकी है और वरिष्ठ नेतृत्व से राय मशवरा के बाद अब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने की कवायद तेज हो गई है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। इस संभावित फेरबदल को सिर्फ रूटीन ट्रांसफर नहीं माना जा रहा बल्कि इसे सरकार की प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें परफॉर्मेंस, जनसंपर्क, राजनीतिक समन्वय और फील्ड में काम करने के तरीकों को आधार बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार रीवा का नाम भी उन जिलों में प्रमुखता से सामने आ रहा है जहां पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव हो सकता है। चर्चा है कि रीवा जिले के एसपी का भी तबादला संभावित सूची में शामिल है, जिससे विंध्य क्षेत्र की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में नई हलचल तेज हो सकती है। रीवा हमेशा से प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील जिला माना जाता रहा है, इसलिए यहाँ एसपी या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में बदलाव का सीधा असर कानून व्यवस्था, राजनीतिक गतिविधियों और जनसंपर्क तंत्र पर दिखाई दे सकता है। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार इस बार सिर्फ फाइलों में दर्ज कामकाज नहीं देख रही बल्कि जिलों में अधिकारियों की वास्तविक कार्यशैली, आम जनता के साथ व्यवहार, जनप्रतिनिधियों से तालमेल और संकट के समय निर्णय क्षमता को भी बारीकी से परख रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त हो चुका है और अब सरकार के पास राजस्व संग्रहण, विकास योजनाओं की प्रगति, शिकायतों के निपटारे और मैदानी प्रशासन की समीक्षा के ठोस आधार मौजूद हैं। कलेक्टरों और संभागायुक्तों को जो लक्ष्य दिए गए थे उनके परिणाम अब सामने आ चुके हैं, इसलिए जिन जिलों में प्रदर्शन कमजोर रहा या जिन अधिकारियों को लेकर शिकायतें अधिक आई वे अब बदलाव की जद में माने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने उन आईएएस अधिकारियों पर भी चर्चा की है जो अच्छे या बुरे व्यवहार के कारण सुर्खियों में बने रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट वाले अधिकारियों को मौजूदा पद से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी देने को लेकर 4 दौर चर्चा पूरी हो चुकी है, यानी प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस विभाग में भी हलचल कम नहीं है। पुलिस मुख्यालय यानी पीएचक्यू ने जिन अधिकारियों की सूची तैयार की है उस पर राज्य के डीजीपी और मुख्यमंत्री के बीच भी एक दौर की महत्वपूर्ण मंत्रणा हो चुकी है। माना जा रहा है कि 15 से ज्यादा जिलों के एसपी इधर से उधर किए जा सकते हैं। जिन जिलों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है उनमें खंडवा, भिंड, धार, झाबुआ, खासतौर पर रीवा शामिल है। रीवा का नाम सामने आने से विंध्य क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था, राजनीतिक गतिविधियां और लगातार बढ़ती प्रशासनिक संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। रीवा में हाल के दिनों में कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिनमें प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर नजर रही है। ऐसे में अगर यहाँ एसपी स्तर पर बदलाव होता है तो यह सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं होगा बल्कि इसे जिले की नई रणनीतिक पुलिसिंग के दौर पर भी देखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भिंड, धार, रीवा, झाबुआ और 2 रेल एसपी सहित कुल 9 अधिकारी ऐसे हैं जो प्रमोशन मिलने के बाद भी अभी तक एसपी की भूमिका में तैनात है। ऐसे अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि रीवा में भी मौजूदा एसपी को नई पोस्टिंग मिल सकती है और जिले को नया पुलिस कप्तान मिल सकता है। इतना ही नहीं, सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ अधिकारियों को बड़े और अधिक संवेदनशील जिलों की कमान भी सौंप सकती है। यानी यह फेरबदल सिर्फ हटाने बिठाने का नहीं बल्कि नई प्रशासनिक रैंकिंग का संकेत भी माना जा रहा है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों के संबंध भी इस बार एक बड़ी कसौटी बने हुए हैं। सरकार चाहती है कि जिलों में तैनात अधिकारी सिर्फ प्रशासनिक आदेशों तक सीमित न रहें बल्कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय में काम करें और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। यही वजह है कि जिन जिलों में समन्वय की कमी, शिकायतें या विवाद सामने आए हैं वहां बदलाव की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में होने वाले है संभावित प्रशासनिक फेरबदल आने वाले दिनों में बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक खबर बन सकता है। लेकिन रीवा के नजरिए से देखें तो यहाँ एसपी स्तर पर संभावित बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा में है।
अगर रीवा में नया एसपी आता है तो जिले की पुलिस व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, जन सुनवाई और राजनीतिक समीकरणों पर उसका असर साफ दिखाई देगा। फिलहाल आधिकारिक आदेश का इंतजार है, लेकिन अंदर खाने चल रही हलचल यह साफ संकेत दे रही है कि रीवा समेत प्रदेश के कई जिलों में बहुत जल्द प्रशासनिक तस्वीर बदल सकती है।